गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 52वां भाग है, जो प्रत्याहार का संपूर्ण रहस्य संपूर्ण समझ के साथ संपूर्ण वर्णन को दर्शाता है और यह ज्ञान उपलब्ध करवाता है कि प्रत्याहार से क्या होता है, प्रत्याहार की सिद्धि क्या है। इस वीडियो की श्रृंखला में सृष्टि आरंभ का संपूर्ण रहस्य, 9 चक्र की साधना, 16 आधारों की साधना, ध्यान के मुख्य 3 लक्ष्य के बाद गोरखनाथ अष्टांग योग में यम, नियम और स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, इन 3 आसनों के बाद प्राणायाम का संपूर्ण रहस्य दिया गया है। आज इस वीडियो में प्रत्याहार का संपूर्ण रहस्य, ज्ञान, अभ्यास और लाभ को एकाग्र चित्त से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में परम पवित्र गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। प्रत्याहार मिति चैतन्य चतुरंगाणा प्रत्याहरणम विकारग्रसन उत्पन्न विकारस्यापि निवृत्तिर्बातोति प्रत्याहार लक्षणम। प्रत्याहार का वर्णन किया जाता है चैतन्य आत्मा के इंद्रिय रूपी घोड़ों के, उनके शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंधादि में प्रत्याहरण से उनके विकारग्रस्त होने से उत्पन्न विकारों की समाप्ति हो जाती है। यही प्रत्याहार का लक्षण है। विशेष प्रत्याहार के संबंध में हमारे उपनिषद, वांग्मय तथा योग शास्त्रों में विशद विवेचन उपलब्ध होता है। महायोगी गोरखनाथ ने इंद्रियों को तुरंग माना है। इसी तरह उपनिषदों में इंद्रियों को तुरंग यानी घोड़ों के रूप में परिलक्षित किया गया है। यम ने नचिकेता को समझाया है कि शरीर में जीवात्मा रथ का स्वामी यानी रथी है। शरीर ही रथ है, बुद्धि इस रथ का सारथी है, मन लगाम है। ज्ञानियों ने इंद्रियों को घोड़े कहा है। विषय उन घोड़ों के विचरने का मार्ग है। शरीर, इंद्रिय और मन के साथ चैतन्य जीवात्मा रहता है, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और चंचल मन से रहता है। उसकी इंद्रिया असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती है। जो सदा विवेक युक्त बुद्धि तथा वश में किए हुए स्थिर मन से संपन्न है, उसकी इंद्रिया सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की तरफ वश में रहती है। गोरखनाथ जी ने इन्हीं घोड़ों के समान इंद्रियों को विषयों से प्रत्याहारित कर आत्ममुखी करने पर बल दिया है। श्री गीता में भी कहा गया है कि जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से निगृहित है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़कर आत्मचिंतन में मन के साथ जोड़ देना प्रत्याहार की सिद्धि है। इंद्रियों का राजा मन है। प्रत्याहारित करने पर भी गोरखनाथ जी ने बल दिया है। यही है कि इसे पीठ की ओर अपुठो यानी पीछे जहां से इसकी चंचलता आरंभ होती है वापस ले जाना चाहिए। मकड़ी के तार की तरह वापस ले जाना चाहिए। जिस तरह मकड़ी तार यानी जाल से बाहर निकलने पर उसी में वापस जाने में सुरक्षा समझती है, उसी तरह मन का धर्म स्थैर्य है। स्थिरता ही उसकी सुरक्षा है। यह इंद्रिय रूपी घोड़ों के लिए प्रग्रह लगाम है। मन मकड़ी का ताक जो उल्टी अनूठी आणी। प्रत्याहार इंद्रिय विजय का महान साधन है।
अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार सिद्धि हो जाने पर योग साधक की इंद्रियां उसके वश में हो जाती है। इंद्रियों की वश्यता प्राण और मन की स्थिरता पर निर्भर है। हठ योग की साधना में स्पष्ट निर्देश है कि शरीर में प्राण की स्थिरता से ही मन स्थिर होता है। इसलिए प्राण साधना इंद्रियों के प्रत्याहार की दिशा में आवश्यक है। प्रत्याहार की सिद्धि से काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह आदि 6 शत्रुओं का नाश हो जाता है। जहाँ जहाँ मन जाता है उसे वहाँ वहाँ से लौटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। यही प्रत्याहार है। रेचक, पूरक, कुंभक त्रय क्रम पूर्वक 12 बार प्राणायाम कर वायु को शरीर के भीतर स्थिर करने से मन स्थिर होता है और प्राणायाम के द्वारा इस तरह इंद्रियों का प्रत्याहार हो जाता है। प्राणायाम द्विष्टकेन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः। शिव संहिता में प्रत्याहार के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है कि जब योग साधक एक प्रहर तक वायु धारण की शक्ति प्राप्त करता है तब प्रत्याहार होता है। योग साधक को जिस जिस पदार्थ की जानकारी हो उसमें उसे आत्म भाव करना चाहिए। जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का बोध होता हो उसी में आत्म भाव करने से इंद्रिय जय होना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की सिद्धि ही धारणा, ध्यान और समाधि में आत्म साक्षात्कार अथवा परमात्म पद में स्वरूपावस्थान का सोपान है। प्रत्याहार के वीडियो में प्रत्याहार को समझने के लिए यह संपूर्ण वर्णन हुआ है। अब अष्टांग योग में प्रत्याहार के बाद आने वाला वीडियो में धारणा का संपूर्ण वर्णन होने वाला है। इसमें धारणा किसे कहते हैं, सच में धारणा क्या है, धारणा से क्या लाभ मिलता है, धारणा किस विषय की करे या फिर धारणा किस पदार्थ की करे, क्या पंच महाभूतों की धारणा की जा सकती है। उपरोक्त सभी सवालों को सुलझाया जाएगा। साथ ही धारणा कब करे, कैसे करे, क्यों करे, उनके एक एक जवाब का सौभाग्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर धारणा के विषय में कोई बात शेष नहीं रह जाती जो धारणा के उस वीडियो में न हो। एक जिज्ञासु साधक को आने वाला धारणा का वीडियो चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पंचभूतों की धारणा किस प्रकार से की जाती है से लेकर क्यों, कब और कहाँ के साथ साधक उनके लाभों को सुनकर सुखी हो जाता है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।